तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये सीएसआई नेट जून 2024 एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था लीनियर अलजेब्रा से, क्वेश्चन डाला गया था पार्ट बी में। एंड क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 2 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। ठीक है, तो क्वेश्चन का सोल्यूशन पे जाने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखे हैं। तुम क्या करो, पहले क्वेश्चन के एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन देखना। देखो तुम्हारे पास क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन दे के रखे। तुम्हारे पास यहाँ पे ए के नाम से एक 10x10 का रियल मैट्रिक्स दिया गया है। एंड ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स का रैंक तुम्हें दिया गया है 7। मतलब तुम्हारे पास रैंक ऑफ ए जो है ये तुम्हारे पास 7 दिया गया है। ए मैट्रिक्स एक 10x10 का मैट्रिक्स है। अभी तुम्हें यहाँ पे चारों ऑप्शन पे चारों स्टेटमेंट बना के दे दिया गया। उनमें से कौन सा नेसेसरीली ट्रू होगा वो तुम्हें यहाँ पे अभी चेक करना है। तो मैं यहाँ पे शुरू करते हैं, फर्स्ट जो है ऑप्शन नंबर डी से मैं शुरू करते हैं। ऑप्शन नंबर डी तुम्हें ये बोल रहा है कि ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स का तुम यदि 7 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन करो, मतलब a raised to the power 7 जो है वो एक जीरो मैट्रिक्स बन जाएगा। तो क्या ये सही है? तो तुम एक बात देखो, तुमने मानो मैंने ए मैट्रिक्स जो है, ए मैट्रिक्स का फॉर्मेट को मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है। ठीक है, तो सुविधा होगा हमें समझाने में। ठीक है ना, देखो मेरा ये ए मैट्रिक्स है। मानो मैंने ए मैट्रिक्स को ऐसे ले लिया कि डायगोनल पे मैंने 1 ले रहा है। ठीक है, 1 1 1। मैं ऐसे करके मेरे को ध्यान में रखते हुए जाना है कि मेरे को रैंक ऑफ ए को मुझे 7 करना है। ये भी मुझे ध्यान में रखते हुए जाना है। इसलिए मैं क्या करेंगे, ऐसे करके मैं 7 रो तक जाएंगे। 1 1, यहाँ पे 5 हो गया, 6 7 रो तक गया। एंड यहाँ पे जो ये जो रो है, ये रो पे सभी जो है सभी है 0। यहाँ पे भी सभी है 0, यहाँ पे भी सभी है 0। एंड यहाँ पे जो है ये भी सभी तुम्हारे पास 0 0 है। ठीक है ना, सभी तुम्हारे पास 0, मतलब कंप्लीट 0। ऐसे करके तुम ऐसे ड्रॉ करो तो तुम्हारे पास ये जो मैट्रिक्स है तुम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। ए मैट्रिक्स तुम यहाँ पे ए स्क्वायर तुम यदि करो, ए भी इक्वल्स टू ए होगा। तुम ए क्यूब करो, ए भी इक्वल्स टू ए होगा। ऐसे करके तुम ए रेज़ टू द पावर 7 करो, ए भी इक्वल्स टू ए ही होगा। एंड ए जो है ए तो नॉन जीरो है। दैट मीन्स ऑप्शन डी को मैं ये मैट्रिक्स के माध्यम से डिस्कार्ड कर सकते हैं। राइट, तो मैं अभी पूरे पेज को एक बार इरेज कर देते हैं। तो ये जो एग्जांपल है, ये एग्जांपल के माध्यम से मेरे पास ऑप्शन डी डिस्कार्ड हो गया। ऑप्शन सी बोल रहा है कि ए मस्ट हैव ए नॉन जीरो आइगन वैल्यू। ए के पास नॉन जीरो आइगन वैल्यू मिलेगा ही मिलेगा। देखो यहां पे मैंने मानो क्या करेंगे, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनवाने की कोशिश करते हैं। मेरे को ध्यान में रखते हुए जाना है कि मेरे रैंक ऑफ ए 7 है, इसको ध्यान में रखते हुए जाना है। मैं क्या करेंगे, ध्यान दो, मैं यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, फिर ये सभी जगह पे मैं 0 ले लिया। राइट, अभी 0 0, यहाँ पे 1, ये सभी जगह पे मैंने 0 ले लिया। यहाँ पे भी 0 0 0 1, ये सभी जगह पे मैंने 0 ले लिया। ऐसे करके 0 0 0 0 1, या सभी जगह पे 0। ऐसे करके 0 0 0 0 0 0, यहाँ पे 0। ठीक है, 0, फिर यहाँ पे 1, फिर 0, सभी जगह पे 0। तो यहाँ पे मेरे पास रैंक क्या बन गया, 1 2 3 4 5। अभी भी 2 चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पे 0 0 करते हुए यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 1, फिर 0 0, ये बन गया 6 रैंक। यहाँ से 0 0 करते हुए यहाँ तक हम 0 तक पहुंचेंगे। फिर यहाँ पे मैंने 1 लिया, यहाँ पे बन गया देखो 1 2 3 4 5 6 7 रैंक बन गया। बाकी यहाँ पे जो है सभी को तुम 0 कर दो, सभी को तुम 0 कर दो, सभी को तुम 0 कर दो। दैट मीन्स तुम्हारे पास एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गया। साथ ही साथ ये मैट्रिक्स का देखो आइगन वैल्यूज क्या होगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका आइगन वैल्यूज क्या होगा, डायगोनल्स पे जो है वो सभी उसका आइगन वैल्यूज है। अभी इसके डायगोनल्स पे है क्या, इसके डायगोनल्स पे केवल 0 है। दैट मीन्स ये जो मैट्रिक्स है इसका आइगन वैल्यू सभी 0 बन गया, क्योंकि इसके डायगोनल पे तुम ध्यान दो, इसके जो डायगोनल है, इसके डायगोनल पे कंप्लीट पे 0 है। तो यहां पे बोल रहे हैं कि ए मस्ट हैव नॉन जीरो आइगन वैल्यू। लेकिन ये तो जरूरी नहीं है ना कि इसके पास नॉन जीरो आइगन वैल्यू मिलेगा ही मिलेगा। दैट मीन्स यहाँ पे जो है इस मतलब ये जो एग्जांपल है इसके मदद से हम ऑप्शन सी को भी हम ऐसे करके डिस्कार्ड
कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं पेज को एक बार फिर से इरेज कर देंगे। तो मेरे पास फिलहाल के लिए अभी मेरे पास ऑप्शन सी डिस्कार्ड हो गया, ऑप्शन डी भी डिस्कार्ड हो गया। अच्छा, ऑप्शन ए क्या बोल रहे हैं? ऑप्शन ए बोल रहे हैं कि देयर एग्जिस्ट ए वेक्टर वी, ऐसे वेक्टर है सच दैट ए भी नॉट इक्वल्स टू जीरो एंड ए स्क्वायर भी इक्वल्स टू जीरो। देखो ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन को हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है, ठीक है। इस ऑप्शन को थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया है ऑप्शन डी में। मतलब ऑप्शन डी में जो मैंने मैट्रिक्स को लिया था 10x10 का, जो मैंने मैट्रिक्स को लिया था, हालांकि मैंने उसको इरेज कर दिया, मुझे को इरेज मतलब करना नहीं चाहिए था, ठीक है। मैंने मैट्रिक्स को ऐसे लिया था, तुम्हें याद आ रहा होगा, ऐसे करके मैंने 7 तक ऐसे लिया था, है ना। ये सभी जीरो है, ये सभी जीरो है, ये सभी जीरो है, राइट। तो ये जो मैट्रिक्स मैंने लिया था, ये जो मैट्रिक्स मैंने लिया था, ये मैट्रिक्स का ए स्क्वायर भी ए मैट्रिक्स ही देगा, ए मैट्रिक्स का ए क्यूब भी ए मैट्रिक्स देगा, ये मैट्रिक्स का ए रेज़ टू द पावर 4 भी यही मैट्रिक्स को देगा, एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। अभी यहां पे तुम देखो एक बात, बोल रहे हैं कि ये जो मैट्रिक्स है, यहां पे क्या बोल रहे हैं कि देयर एग्जिस्ट, कि वहां पे एक वी मिलेगा ही मिलेगा, जिसके कारण ए भी नॉट इक्वल्स टू जीरो, लेकिन वही भी के कारण स्क्वायर भी बन जाएगा इक्वल्स टू जीरो। अभी तुम ध्यान दो, मैंने जो ए को लिया है, उनका ए स्क्वायर भी तो ए के बराबर है, उनका ए क्यूब भी तो ए के बराबर है। दैट मीन्स मैंने यदि यही मैट्रिक्स को ले लिया तो यही मैट्रिक्स का यदि एक भी मिल जाए, जिस भी के कारण ए भी नॉट इक्वल्स टू जीरो है, तो वही भी के कारण ए स्क्वायर भी तो नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा, क्योंकि ए एंड ए स्क्वायर दोनों ही तो इक्वल है, ए एंड ए स्क्वायर तो दोनों ही इक्वल है। दैट मीन्स यही एग्जाम्पल के माध्यम से हम ऑप्शन ए को भी डिस्कार्ड कर सकते हैं। बहुत ही इजी एग्जाम्पल था ये, हर किसी को दिमाग में ये एग्जाम्पल तो आना ही चाहिए। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन को 2 स्टार पे रेटिंग किया, क्योंकि ये क्वेश्चन का 3 ऑप्शन तो एक एग्जाम्पल से ही डिस्कार्ड हो गया, बचा रहा एक ऑप्शन, तो ये तो होगा ही, पार्ट बी का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर तो ऑप्शन बी होगा। लेकिन ऑप्शन बी कैसे होगा उसको एक बार प्रूव कर लेते हैं हम, ठीक है। ऑप्शन बी क्या बोल रहे हैं? ऑप्शन बी बोल रहे हैं कि देयर एग्जिस्ट ए वेक्टर वी सच दैट ए स्क्वायर वी इज नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब यहां पे जो मैट्रिक्स है ए, तुम ए मैट्रिक्स कुछ भी ले लो, वहां पे एक ऐसे भी मिलना ही चाहिए सच दैट ए स्क्वायर वी इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब ए स्क्वायर वी को नॉट इक्वल टू जीरो होना ही होगा। दे आर ऑलवेज एग्जिस्ट। इज इट ओके? तो इसको कैसे प्रूव करें हम? चलो इसको प्रूव कर लेते हैं। अच्छा, इसको प्रूव करने से पहले छोटा सा अनाउंसमेंट ये है कि तुम्हें यदि सीएसआईआर नेट दिसंबर 2024 एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, तो सीएसआईआर नेट दिसंबर 2024 एग्जाम के लिए हमारे एकेडमी की तरफ से एक हाई क्वालिटी टेस्ट सीरीज जो है वो ऑलरेडी लॉन्च हो गया है विद बिग डिस्काउंट ऑफर। तो वो जो ऑफर है वो ऑफर एंड हो जाएगा 8 सितंबर में। तो ये ऑफर में तुम्हें ये जो टेस्ट सीरीज है इसका 30 पैकेज जो है इसके ऊपर 1000 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा, एंड 21 पैकेज जो है इसके ऊपर भी 1000 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा। मतलब जो 30 पैकेज है इसका नॉर्मल फीस है 2999। तो ये तुम्हें ये ऑफर पीरियड के अंदर ज्वाइन कर जाओ, तुम्हें ये 1999 में तुम ये कोर्स में ज्वाइन कर सकते हो, टेस्ट सीरीज कोर्स में। एंड जो 21 पैकेज है यहाँ पे भी तुम 1000 का डिस्काउंट देके तुम 1499 में तुम ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जो टेस्ट सीरीज हमने डिजाइन किया है, ये टेस्ट सीरीज हमने डिजाइन किया है कंप्लीटली न्यू क्वेश्चन के साथ। कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम्हें ये टेस्ट सीरीज में दिखने को नहीं मिलेगा, एंड जो भी क्वेश्चंस तुम्हें दिखने को मिलेगा सभी होगा एकदम कंप्लीटली न्यू एंड हाईली कंसेप्चुअल, एंड सभी है अपडेटेड ट्रेंड में। तो इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए तुम इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, या फिर इस नंबर पे तुम कॉल करके भी इसके बारे में तुम जानकारी ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो ऑफर है ये ऑफर एक्सपायर कर जाएगा 8 सितंबर 2024 में, ठीक है। तो तुम इस ऑफर पीरियड के अंदर ज्वाइन कर लो ताकि तुम ये जो बिग ऑफर है इस बिग ऑफर को तुम अवेल कर पाओ। अभी हम ऑप्शन बी में वापस लौट के जाते हैं। ऑप्शन बी क्या बोल रहे हैं कि ऑप्शन बी बोल रहे हैं कि देयर एग्जिस्ट ए वेक्टर वी सच दैट ए स्क्वायर भी नॉट इक्वल्स टू जीरो। मतलब ये गारंटेड है कि देयर मस्ट exist a vector v for which की a square v is not equals to 0।
तो मैंने पकड़ लिया कि ना, ऐसे कोई भी वेक्टर नहीं मिलेगा जिसके कारण स्क्वायर भी इज नॉट इक्वल टू 0 हो जाए। मतलब मेरा क्वेश्चन ये है, मेरा एजम्पशन ये है कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट ए वेक्टर v for which, let us assume, मतलब if possible let there does not exist a vector v for which a square v is not equal to 0। that means ये घुमा के क्या बता रहा है, ये घुमा के यही बता रहा है कि फॉर ऑल v बिलोंग्स टू, यहाँ पे जो वेक्टर स्पेस था R10, फॉर ऑल v बिलोंग्स टू v मतलब R10, ठीक है ना, स्क्वायर v इक्वल्स टू 0। मैंने ये पकड़ लिया कि इफ पॉसिबल लेट देयर डज नॉट एग्जिस्ट ए वेक्टर v फॉर व्हिच ए स्क्वायर v इज नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मीनिंग क्या है कि फॉर ऑल वेक्टर v बिलोंग्स टू दैट वेक्टर स्पेस ए स्क्वायर v इज ऑलवेज 0। इज इट ओके? दैट मीन्स एक बात तो क्लियरली पता लग गया कि मेरे पास, मैं यदि बताए कार्नेल ऑफ ए स्क्वायर, तुम मुझे निकाल के दो बेटा, तुम बोलो सर ये तो कंप्लीट R10 हो गया, तो तुम मुझे बताओ यहाँ पे यदि कंप्लीट R10 हो गया तो तुम्हारे पास रैंक नलिटी थ्योरम तुम स्क्वायर मैपिंग के ऊपर तुम्हें अप्लाई कर सकते हो। बाय अप्लाइंग रैंक नलिटी थ्योरम तुम स्क्वायर मैपिंग के ऊपर तुम अप्लाई करो। मैट्रिक्स एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम यदि इसके ऊपर मतलब अप्लाई करें तो मेरे पास रैंक नलिटी थ्योरम से 10 मतलब वेक्टर का जो डायमेंशन R10 था 10 इक्वल्स टू नालिटी क्या होगा बेटा 10 प्लस रैंक ऑफ ए स्क्वायर। दैट मीन्स तुम्हारे पास रैंक ऑफ ए स्क्वायर बन गया 0। इसको दिमाग में लेते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ना है हमें। तो मेरे पास रैंक ऑफ ए स्क्वायर मिल गया 0। लेकिन एक बात मुझे ध्यान में रखते हुए जाना है कि मुझे ये भी पता है कि मेरे पास ए मानो n क्रॉस n का एक मैट्रिक्स है एंड बी मानो n क्रॉस n का एक मैट्रिक्स है। तो मेरे पास रैंक ऑफ ए बी ये क्या हो जाता है बेटा, लेस देन इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ बी एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी माइनस यहाँ पे जो n है ये n। इज इट ओके? तो मेरे पास रैंक ऑफ ए स्क्वायर क्या होगा, जब मेरे पास रैंक ऑफ ए गिवन है तो रैंक ऑफ ए स्क्वायर मतलब a इंटू ए। इज इट ओके? तो ये जो है ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा लेस देन इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए क्या था तुम्हारे पास 7 गिवन था, 7 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7 प्लस 7 माइनस n क्या है यहाँ पे 10। दैट मीन्स यहाँ पे 7 प्लस 7 14, तो यहाँ पे 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू रैंक ऑफ मतलब 4 लेस देन इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 7। तो ये बोल रहा है कि रैंक ऑफ ए स्क्वायर जो है वो 4 से बड़ा हो सकता है या फिर इक्वल भी हो सकता है, लेकिन 4 से छोटा नहीं होगा। लेकिन मैंने यदि यहाँ पे पकड़ लिया कि पॉसिबल लेट करके, तो मेरे पास तो रैंक ऑफ ए स्क्वायर बन गया 0। तो ये तुम्हारे पास क्लियरली एक कंट्राडिक्शन पे तुम्हारे पास लेके चला गया। तुमने यहाँ पे रैंक ऑफ ए स्क्वायर जो है वो तो ऑलवेज मतलब 4 से छोटा नहीं होगा, 4 से बड़ा या फिर उनके बराबर, 7 से भी छोटा। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया रैंक ऑफ स्क्वायर 0। तो ये तुम्हारे पास एक कंट्राडिक्शन पे लेके चला गया। दैट मीन्स हमने जो एजम किया था, हमारा जो एजम्पशन था कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट ऐसे वेक्टर फॉर व्हिच ए स्क्वायर v इज नॉट इक्वल टू 2, ये हमने गलत पकड़ लिया था। दैट मीन्स देयर मस्ट एग्जिस्ट ए वेक्टर फॉर व्हिच ए स्क्वायर v इज नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन बी में मैं अभी पूरे पेज को इरेज कर देते हैं। दैट मीन्स मेरे पास ऑप्शन बी में जो दिए गए स्टेटमेंट था ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट था, इसको हमने प्रूव भी कर लिया। सी गलत डी गलत, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो मैं आशा करेंगे ये सोल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा। और तुम जो भी एग्जाम्स के लिए तैयारी करो, तुम यदि तुम्हारे प्रिपरेशन को एक प्रॉपर गाइडेंस के अंडर रह के ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स को सीख के तुम्हारे प्रिपरेशन को एक सिस्टमेटिक ट्रैक में कन्वर्ट करना चाहते हो ताकि क्वेश्चंस को तुम इंडिपेंडेंटली उसका सामना कर पाओ,
तो तुम हमारे रेगुलर क्लासरूम में ज्वाइन कर सकते हो। हमारे रेगुलर क्लासरूम में ज्वाइन करने के लिए तुम्हें करना क्या होगा, स्क्रीन पे दिए गए ये जो नंबर है, ये नंबर पे कॉल करके या फिर व्हाट्सअप करके उसके बारे में तुम्हें जानकारी ले लेना है। और तुम्हें यदि तुम्हारे प्रिपरेशन को टेस्ट सीरीज के माध्यम से आगे लेके जाना चाहते हो तो टेस्ट सीरीज का रजिस्ट्रेशन चल रहा है। सीएसआई नेट दिसंबर 2024 एग्जाम का टेस्ट सीरीज का रजिस्ट्रेशन चल रहा है विद अ बिग ऑफर, ठीक है। तो वो टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करके भी तुम तुम्हारे प्रिपरेशन को काफी सारे बूस्ट दे सकते हो, क्योंकि वो जो टेस्ट सीरीज हमने डिजाइन कर रखा, वो टेस्ट सीरीज में जो भी क्वेश्चंस है सभी ये हाई क्वालिटी एंड हाईली कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है। कोई भी क्वेश्चन रिपीटेड या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है। तो वो टेस्ट सीरीज में भी ज्वाइन करके तुम तुम्हारे प्रिपरेशन को काफी सारे बूस्ट दे सकते हो। ओके, चलो पढ़ते रहो। हैप्पी लर्निंग।